मैजिकल रिंग। दीवानापुर नाम का एक गांव था। वो जंगल के पास होने के कारण उस गांव के लोग जंगली लोमड़ी, बाघ और कई जंगली जानवरों को लाकर उन्हें पालते थे। कोई नया व्यक्ति उस गांव में आता तो उन जानवरों को उन पर छोड़कर उन्हें डराते थे या सताते थे। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। क्योंकि वो शहर में जाकर पढ़कर आया था तो उसे ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन प्रकाश ने गांव वालों को बुलाकर, देखिए, आपके इन हरकतों की वजह से हमारे गांव में कोई भी नहीं आता। इसका नतीजा ये है कि हम और सारा गांव को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। आपके बदलने का समय आ गया है। वैसे भी हमारे गांव का असली नाम श्रीरामपुर है, ये सब भूल गए हैं। सब इस गांव को दीवानापुर कहकर ही बुलाते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब अपने पास पाल रहे जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ आइए। ये बात सुनकर गांव वालों में से एक, अरे बड़ा आया हमें नसीहत देने वाला, ये शहरी बाबू ये यूं बकवास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपने गाँव का तौर तरीके भूल गया है। अरे बाघ के पूंछ देखकर घर के अंदर जाकर छुपने वाले शहरी की तू बढ़ाई कर रहा है। अरे इसके ऊपर छोड़ो भाग को। बस ये बात सुनकर गांव वालों ने अपने अपने जानवर प्रकाश पर छोड़ा। वो एक साथ प्रकाश के ऊपर झपटे। प्रकाश उनसे बचने के लिए भागने लगा और वे जानवर उसका पीछा करने लगे। गांव की सीमा लांघते ही वे सारे बाघ रुक गए। सीमा पार करने के बाद एक बाघ, अरे प्रकाश रुको रुको कहकर आवाज देने लगा। वो आवाज सुनकर प्रकाश रुककर मुड़कर देखा तो उसे उसके सामने एक बाघ दिखाई दिया। ये क्या, तुम इंसानों की तरफ बोल सकते हो? अरे मैं विष्णु हूं कहकर बाघ का खाल उतारा। प्रकाश को उसका दोस्त विष्णु दिखाई दिया। यार मुझे भी शहर ले चल, इन पागलों के बीच में मैं फंस कर रह गया हूँ। मैं इनके साथ और नहीं रह सकता। वैसे भी मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। ये पागल तो बोटी नोच कर खाने वाले जानवरों को पाल रहे हैं। हमेशा यही डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सा जानवर की बलि चढ़ूंगा मैं। ठीक समय पर तुम भगवान बनकर आए हो। 2 दिनों से देख रहा हूँ। मैं समझ गया था कि तुम उन्हें कुछ समझाना चाहते थे। मैं ये भी समझ गया था कि वे तुम्हें भगाएंगे, इसीलिए इस भेष में मैं तेरे पीछे आ गया। चलो अब ये गांव छोड़कर हम शहर में जाकर आराम से रहते हैं। ये सुनकर प्रकाश, अरे यार चाहे कुछ भी हो, वे हैं तो सब अपने गांव वाले। कुछ ना कुछ करके उन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। तो फिर चलो जंगल में चलते हैं, वहां रहने वाले साधु जी से मिलना चाहिए। दोनों जंगल की ओर गए। एक पेड़ के नीचे साधु बैठे थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, उनको अपने गांव के बारे में समझाया। ये सुनकर साधु, छोटे लकीर के सामने बड़ा लकीर खींचना चाहिए, तभी वे रास्ते पर आएंगे कहकर अपने हाथ को हिलाया तो एक जादुई रिंग प्रकट हुआ। वो रिंग लेकर विष्णु और प्रकाश दोनों फिर से दीवानापुर लौट गए। उन्हें देखकर गांव वालों में से एक, क्यों रे, अरे सवेरे तो जान हथेली पर लेके भाग रहे थे और ये बाघ के बेस में तेरे पीछे चला गया। अब दोबारा यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई? ये सुनकर विष्णु प्रकाश से, इन गांव वालों को भड़काने का काम इसी लोकेश का है, पहले इसे ठीक करते हैं। प्रकाश लोकेश से, अरे लोकेश, अब तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हें दौड़ाने आए हैं। चलो अगर दम हो तो अब भेजो तुम अपने बाघ को। तब लोकेश ने उन दोनों पर अपने बाघ को छोड़ा। वो बाघ उनकी ओर लपटने वाला था कि दोनों ने एक मैजिकल रिंग को उसके आगे कर दिया। बस वो बाघ एक हाथी में बदल गया। विष्णु उस हाथी से, वो देखो, वो लोकेश ही तुम्हारा मालिक है। तुम्हें भूख लगी है ना, उससे कहो तुम्हें खाना खिलाए। अगर उसने नहीं खिलाया तो उसे तुम गन्ने की तरह चूस कर खा जाओ। ये बात सुनकर हाथी लोकेश के पास गया। उसे देखकर ही लोकेश, बाप रे, ये तो पहाड़ जैसा है, इसे मैं पालूंगा कैसे? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? ये कोई जादू का रिंग है। तुम्हारे जानवर इन पर छोड़ दो, तब इनके अकल ठिकाने आएंगी। तब गांव वालों ने अपने अपने जानवर उन दोनों के ऊपर छोड़ दिया। वे सारे जानवर हाथी के रूप में बदल गए। सब हैरान होकर देखने लगे। उनके देखते देखते एक हाथी का झुंड बन गया। अब खिलाओ इन्हें खाना या फिर तुम खुद खाना बन जाओ। ये बात सुनकर लोकेश विष्णु को मारने के लिए आगे आया।
तो विष्णु ने वो रिंग आगे किया। तब प्रकाश ने उसे भी मैजिकल रिंग के अंदर से निकाल दिया। वो एक गोरिल्ला के रूप में बदल गया। लोकेश को देखकर विष्णु, अरे लोकेश, तू ऐसा और अच्छा लग रहा है यार, तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर लोकेश, मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अच्छी सबक मिली है, अब से मैं जंगली जानवरों को नहीं पालूंगा, मुझे इंसान में बदल दो प्लीज। तब प्रकाश ने लोकेश को फिर से रिंग में से निकाला तो वो इंसान में बदल गया। देखो गांव वालों, दोबारा जंगल के जानवरों को लाकर पालने लगे तो आप लोगों को मैं चींटी और मच्छर में बदल दूंगा, फिर लोकेश और तुम्हें फिर से गोरिल्ला में बदल दूंगा। ये तुम्हारा काम है कि कोई फिर से जंगल से जानवर ना लाए, समझे? समझ गया। तब प्रकाश और विष्णु ने मैजिकल रिंग को देखकर, थैंक यू मैजिकल रिंग,